नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। बलरामपुर में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह और लेटर पैड के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी संगठन ने स्पष्ट किया कि संबंधित निर्दलीय जनप्रतिनिधि न तो भाजपा का सदस्य है और न ही किसी संगठनात्मक पद पर है। इसके बावजूद पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के उपयोग पर गंभीर आपत्ति जताई गई है। देखिए, जहाँ तक पत्र देने की बात है तो अभी आपके माध्यम से हमारे पार्टी के संज्ञान में आया है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल फूल का छाप का इस्तेमाल दीपक गुप्ता जी के द्वारा किया गया है, जो कि बिल्कुल वैधानिक नहीं है, क्योंकि वो हमारे पार्टी संगठन में ना तो मंडल की कार्यकारिणी में किसी पद पे हैं या जिले की कार्यकारिणी में किसी पद पर नहीं है। और जहाँ तक चुनाव का भी संबंध है तो चुनाव लड़ते समय हमारे मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा जो भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, उसमें भी उनका नाम कहीं भी नहीं है। वो भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ में चुनाव लड़े थे और उसके बाद वो जनपद सदस्य बने। मैं विजय प्रताप सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष बलरामपुर। और तथाकथित आप लोग से ये जानकारी मिल रही है कि पत्रकार के विरुद्ध में दीपक गुप्ता के द्वारा कुछ शिकायत दी गई है, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हमारे भाजपा संगठन के द्वारा उनको प्रत्याशी सरकार का कोई संबंध नहीं है और वे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े हैं। और हमारे संज्ञान में पता चला है कि वो हमारे सिंबल बीजेपी का सिंबल का दुरुपयोग कर रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर मायावती ने सीएम योगी को दी जन्मदिन की बधाई। बसपा प्रमुख ने स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं की हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राजनीतिक हलकों में शिष्टाचार भरी पहल, सीएम योगी को देश भर में मिल रही शुभकामनाएं। चर्चा में बसपा प्रमुख का संदेश। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। कानपुर से खबर, जहां पर किदवई नगर में नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन। तड़के सुबह कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। 150 से अधिक पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा। ड्रग सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही पुलिस। कई संदिग्धों से पूछताछ, अहम सुराग मिले। इलाके में छापेमारी से मचा हड़कंप। देर रात से सुबह तक चला विशेष अभियान। नशा कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज। कानपुर से खबर, किदवई नगर में नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन।
बीच हुई मुठभेड़। पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी ने की पुलिस पर फायरिंग। बता दें कि जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बार में गोली लगी है। घायल हालत में आरोपी राजू करिया को गिरफ्तार किया गया है। बादशाही नाका निवासी बताया जा रहा है आरोपी। 315 बोर तमंचा, कारतूस और सर्जिकल ब्लेड बरामद की गई है। उनतीस मई को जाहिद खूंटी हत्याकांड में तावांशित रेल बाजार थाने में दर्ज हत्या का मुकदमा। आरोपी पर हत्या, चोरी, गैंगस्टर समेत 38 मुकदमे दर्ज हैं। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज दिनांक 4 जून 2026 को समय लगभग 10:30 बजे के आसपास एक मुठभेड़ की घटना यहाँ पर हुई है थाना रेल बाजार के अंतर्गत जो सीओडी पुल है। इसमें मुखबिर खास की सूचना पे हमारी जो पुलिस की पार्टी है रेल बाजार की और जो हमारी सर्विलांस टीम यहाँ पे चेकिंग कर रही थी। इस दौरान मुखबिर खास की सूचना पे जब इसको जो आरोपी है इसको जब इंटरसेप्ट किया गया, आरोपी ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया, जिसपे जवाबी कार्रवाई में इसके आरोपी के ऊपर जो उसके पैर में उसके गोली लगी है। आरोपी से एक तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ। नोएडा से खबर, जहां पर सेक्टर 52 के शताब्दी विहार में लगी आग। नीचे रेस्टोरेंट में लगी आग, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा था पीजी। शॉर्ट सर्किट के कारण आग की आशंका। घटना थाना सेक्टर 24 क्षेत्र की बताई जा रही। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम में पहुंची। आग बुझाने का कार्य लगातार जारी। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। लखनऊ से खबर, जहां पर गोमती नगर विस्तार में स्कॉर्पियो पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। तहसील सदर अंडरपास के पास हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी। घटना के वक्त वाहन में कोई मौजूद नहीं था। ज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायर किए। स्कॉर्पियो पर गोलियों के निशान, खोखे बरामद। और खबर आपको बता रहे फिरोजाबाद से, जहां पर विजयपुर गांव में 22 वर्षीय एक साध्वी पिछले 11 दिनों से भीषण गर्मी के बीच 6 फीट गहरे गड्ढे में बैठकर साधना कर रही है। साध्वी का दावा है कि वो सनातन धर्म और गौ माता की रक्षा के संकल्प के साथ तपस्या कर रही है। बताया जा रहा है कि वो 24 घंटे में केवल 1 घंटे के लिए ही गड्ढे से बाहर आती है और शेष समय साधना में लीन रहती है। साध्वी ने बातचीत में कहा कि उन्हें अपने गुरु बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन का इंतजार है। जहाँ ग्राम विजयपुरा है, 11 दिन से लगातार 22 वर्षीय युवती साध्वी एक 6 फुट के गड्ढे में बैठकर हठ योगी बोलते हैं जैसे हम, उसे साधना कर रही हैं। और इतनी भीषण गर्मी में
बैठी हुई हैं लगातार 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे ही बाहर निकलती हैं वो। और आज उनसे हम सीधी बात करते हैं। साध्वी जी हमारे संग हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह की साधना है जो कि 6 फुट के गहरे गड्ढे में इतनी भीषण गर्मी में भी बैठ के वो साधना कर रही हैं। और गाय पशु राष्ट्र हो, और मेरा यही संकल्प है कि मेरे पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम गुरु जी ने बद्रीनाथ में साधना की थी पहाड़ी पर बैठ के, तो मैं उनके एक बराबरी सामर्थ्य बैठने के अधिकारी तो नहीं हूँ, उनसे ज़मीन खोद के इसलिए मैंने भूमि साधना रखी। और वो जो साधना करी हैं वो बागेश्वर धाम गुरु जी की कृपा से की है, सन्यासी बाबा की कृपा से की है। और मुझे बालाजी ने स्वयं आदेश दिया था, आप इसमें साधना, मैंने आदेश लेने के बाद में तब सन्यासी साधना समाधि साधना रखी थी, तो 24 घंटा। आप लोगों की ऐसी है अनुकंपा कि सीताराम का प्रचार होता रहे, मैं सीताराम साधना करते रहे। गड्ढे में बैठ के साधना कर रही हैं और एक धीरेन्द्र शास्त्री जी का इंतजार कर रही हैं कि वो किसी तरह से गुरुदेव उनकी कुटिया पे आएं, उनके चरण पड़ें और उन्हें आशीर्वाद दें। हमीरपुर में राज्य के जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की है। इसके बाद वो समन्वय समिति एवं कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। मंत्री ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में चल रहे समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी जो चिकित्सा की सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है सभी लोगों को प्राप्त हो और सुलभ रूप से सबको दवाइयाँ, सबको इलाज मिल सके। और जो हमारा यहाँ पर व्यवस्थाएं जिला अस्पताल, इसको चाहे इमरजेंसी वार्ड में हो, त्वरित सेवा चिकित्सा और लोगों को लाभ पहुंचाते हुए उनको ये लगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थित रूप से लोगों को मिल रही है और लोग चिकित्सा उपचार प्राप्त करके निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। माननीय मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की भी व्यवस्था किया। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के साथ ही जन कल्याणी योजनाओं के संचालन के लिए जन जागरूकता अभियान के तहत इस वक्त हमीरपुर जनपद में राज्य जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद आए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमीरपुर जनपद के प्रभारी मंत्री भी हैं। इनसे जान लेते हैं केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं, क्या योजना बना रही है? केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का जो लक्ष्य था और निश्चित रूप से इन 12 वर्षों में लोगों तक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं पहुँची हैं। लोग लाभान्वित हुए हैं, मोदी सरकार व्यापित कर रहा है, बात कर रहा है। निश्चित रूप से जो जन जन का विश्वास कायम हुआ है और भी जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिले, इस पर निरंतर रूप से समीक्षा बैठक और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश, इसमें कोई लापरवाही न हो और लोगों तक योजनाओं का लाभ मिले। मंत्री जी, एक बार फिर से आपको प्रभारी मंत्री का जो भार सौंपा गया है, क्या प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से हमीरपुर जनपद को
ये थे हमीरपुर प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हमारा झील पुल बीते दिनों बेतवा नदी में बन रहा था, जो आंधी पानी के आने से अचानक ये क्षतिग्रस्त होकर गिरता है, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो जाती है। पूरे मामले में जो भी जिम्मेदार दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से सिद्धार्थ द्विवेदी। फिरोजाबाद जिले के प्रभारी मंत्री एवं गन्ना विकास तथा चीनी मिल विभाग के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का कलेक्ट्रेट पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में उनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ये मेरे फिरोजाबाद के प्रभारी बनने के बाद एक प्रोग्राम 5 जून से लेकर 21 जून योग दिवस तक विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भाषण और देश में भी सबसे अधिक लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री उससे जो भी जन कल्याणकारी वो जनता तक उनके बारे में है जनता जागरूक। इसके संबंध में 5 जून से लेकर 21 जून तक का सभी प्रशासनिक अधिकारी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी जनप्रतिनिधि। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने डबल चोरी कांड का सफल खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी इंद्रकांत यादव के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से 2,01,200 रुपए की नकदी, अवैध असला और एक इको कार बरामद किए। बताया गया कि कुछ दिन पूर्व बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के कावकंदो नगला में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली थी। औरैया में आयाना क्षेत्र के बिहड़पट्टी के भोतापुरा गांव में मुख्यमंत्री मॉडल कॉम्पोजिट विद्यालय के दूसरे चरण के निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। गुरुवार को सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत कराई है। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि एक समय ऐसा था जब बिहड़ क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था लगभग शून्य थी। शिक्षा के अभाव में बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते थे। अब कई बार गलत रास्तों की ओर बढ़ जाते थे। हालांकि बिहड़ में अपराध का दौर काफी पहले से समाप्त हो चुका है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इलाका अभी भी पिछड़ा हुआ था। यह जो विद्यालय है जनपद का द्वितीय विद्यालय है, जिसका नाम मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय है। यह नर्सरी से 12वीं कक्षा तक है और इसमें आसपास के जो भी बच्चे हैं उनको दाखिला मिलेगा। इसमें इस बिल्डिंग में जो है खेल का मैदान भी है, ट्रैक भी है, मिड डे मील का भी बिल्डिंग रहेगी, बच्चों को मिड डे मील भी दिया जाएगा और क्वालिफाइड टीचर भी रहेंगे। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से इस विद्यालय को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। जैसा कि आप क्षेत्र देख रहे हैं, उस क्षेत्र को देखते हुए अगर ये बिल्डिंग तैयार होती है, स्कूल तैयार होता है, तो बच्चों को इससे काफ़ी लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर काफ़ी लाभ होगा। औरैया जनपद के जुलोपुर के पास हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब गत्ता लाद कर जा रही एक डीसीएम में अचानक आग लगी। बताया जा रहा है कि डीसीएम अजीतपाल अनंतराम क्षेत्र से कानपुर देहात की ओर जा रहा था। रास्ते में चलते वाहन से धुआं निकलता देख चालक ने सतर्कता दिखाते हुए डीसीएम को सड़क किनारे रोक दिया। देखते देखते गत्ते में आग लग गई और आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। जनपद सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के रसधन गांव में गुरुवार रात एक 30 वर्षीय युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जालौन जनपद के आटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपहरण के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपहृत युवक को 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद किया। जानकारी के अनुसार 2 मई को रोहित नामक व्यक्ति उसके ही दोस्तों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। घटना की शिकायत उसकी पत्नी ने हटा थाने में दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देश पर टीम गठित की गई और जाँच शुरू की गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रोहित को सकुशल बरामद कर लिया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।